हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल पे। अ, आज का जो हमारा वीडियो है वो अकाउंट से रिलेटेड होगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस चैनल पे हम डिफरेंट टाइप के वीडियोस डाल रहे हैं। वो इसीलिए डाल रहे हैं ताकि आपको इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। हमारा जो यहाँ पे ये चैनल है, इस चैनल में हम बेसिक से आपको वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए, जिसमें बेसिक कंप्यूटर आपको बताया जा रहा है। और बेसिक के साथ एक हमारी सीरीज चल रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और एक सीरीज हमारी चल रही है अकाउंटिंग की। तो आज के इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंट से रिलेटेड है। और अकाउंट से रिलेटेड हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है बेसिक अकाउंटिंग। तो आपने पिछले वीडियोस में देखा, सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले वाले वीडियोस में आप लोगों ने सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार अपना साथ बनाए रखिए और हम रोज रोज नई नई वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे, आप उनका बेनिफिट लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंट। और इस बेसिक अकाउंट में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम जब बेस अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, यानी कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमें टर्म्स की जरूरत पड़ती है। तो जो पिछला हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हमने सारे टर्म्स मैंने आपको बताए थे कि किस टर्म्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो आज उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज आपके लिए टास्क भी होगा कि आप कितना सीख पाए। जो सीख गए वो वेल एंड गुड, जो जिनको नहीं आ रहा है वो दोबारा हमारी वीडियोस देखें, या कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए टर्म्स के बेस पे अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स। तो ये क्या है? ये एक ऐसा पार्ट है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बोला हम टर्म यूज करेंगे कैपिटल, हमने आपको ये बोला हम टर्म यूज करेंगे एसेट्स। अब मैंने बोला मैं कैश को मेंटेन कर रही हूँ, मैं बैंक को मेंटेन कर रही हूँ, और मैंने बोला कि ये टर्म्स है। अब ये टर्म्स को हम मेंटेन कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग में इन टर्म्स को मेंटेन करने के लिए मैंने तब भी बोला था कि आपको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, और क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। जिसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि डीआर लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, सीआर लिखते हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट हम अपने मन से नहीं करते। अब अगर हम अपने मन से करने लग जाए तो होगा क्या, जिसकी मर्जी जो वो लिखना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज के रूल्स बने होते हैं। जैसे हम अपनी लाइफ में हैं तो लाइफ में भी हम किसके बेस पे चलते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं। इस कंट्री में रह रहे हैं तो हम कंट्री के रूल फॉलो करते हैं। वैसे अकाउंटिंग में भी हर चीज का एक क्या बना हुआ है, रूल बना हुआ है। तो ये रूल्स जो है वो पूरे के पूरे बेस्ड है हमारे टर्म्स पे, और उन टर्म्स को ही हम इन रूल के बेस पे क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको 3 टाइप्स के रूल दिए हैं, जिसमें एक रूल आपका नाम लिखा आ रहा है पर्सनल, एक आ रहा है रियल, और एक आ रहा है नॉमिनल। इसका मतलब है कि अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें 3 टाइप के रूल्स की जरूरत पड़ती है। उन रूल्स के बेस पे ही हमने क्या करना होता है, डेबिट और क्रेडिट करना होता है। ठीक है। तो जो ये डेबिट और क्रेडिट करेंगे उनके लिए ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और ये अकाउंट्स कहलाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। 3 टाइप्स के अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और जिनको ये आ गया, और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी, जिन्होंने टर्म समझ में आ गया होगा, उनको ये अकाउंट समझ में आएंगे, और अकाउंट समझ में आएंगे तो रूल समझ में आएंगे, तो रूल्स समझ में आगे तो डेबिट क्रेडिट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि बिजनेस को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने पर्सनल अकाउंट लिखा है तो इमेजेस ऐसी लगाई है जिसमें मिस्टर राजेश कुमार लिखा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है। मैंने यहाँ रियल अकाउंट लगाया तो यहाँ पे मैंने मशीनरी अकाउंट लिखा है, इसका मतलब ये किसी न किसी असेट से रिलेटेड है। मैंने नॉमिनल लिखा है तो यहाँ पे मैंने डॉलर का सिंबल लगा दिया, यानी कि ये किसी ना किसी पैसे के लेन देन से रिलेटेड है। तो जो हमारा बिजनेस होता है उस बिजनेस में हमारा पार्टी भी होती है, एसेट्स भी होती है, और इस तरीके के एक्सपेंसेस भी होते हैं जो मैंने आपको समझाए थे। ठीक है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं कौन किस पे,
टाइप्स ऑफ अकाउंट पे ये आप समझ चुके हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले क्या, रियल अकाउंट। फिर मेरी पिछली वीडियो देख के एक मेरे ही रिलेटिव का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हम तो डेबिट और क्रेडिट ही कर रहे हैं, अभी तो हम अमाउंट को डेबिट कर रहे हैं, बस क्रेडिट कब करेंगे। या एक का था कि अभी तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, बस डेबिट कर। इसका मतलब यह है कि उनको अभी इन टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 अकाउंट हैं, तो 3 अकाउंट के रूल अलग अलग होते हैं। तो एक व्यूअर का क्वेश्चन भी ये भी था कि हम तो केवल बैंक को देखते कि बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है और बैंक हमारे अकाउंट को क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। तो आज हम सीखेंगे कि आपने किसको डेबिट कब करना है, किसको क्रेडिट कब करना है। हम डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं और बैंक डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, आज आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका आता है, सबसे पहले आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को हम कब लेके आते हैं अपने अकाउंट्स में, जब वो किससे रिलेटेड होता है, हमारी असेट से रिलेटेड होता है। यानी कि रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस की सारी असेट्स को, चाहे वो कोई मशीनरी हो, कैश हो, गुड्स हो, बिल्डिंग हो, जो भी मैंने आपको असेट बताई थी, उस असेट्स को जब भी हमारी बिजनेस वो असेट्स आएगी, इसका मतलब है वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है हमारी असेट को, ऐसी असेट जो दिखाई भी देती है, ऐसी असेट जो नहीं भी दिखाई देती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी असेट है जो दिखाई दे रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं, कौन सी ऐसी असेट है जो दिखाई नहीं दे रही बट फिर भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे मशीनरी देखा, आपने देखा होगा कि मशीनरी, ये आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, ये एक मशीनरी है। ठीक है, कैश में दिखाई देता है, गुड्स हमें दिखाई देता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस की असेट्स होती हैं बट वो दिखाई नहीं देती हैं। उसमें आपने एक नाम सुना होगा, गुडविल। तो गुडविल भी हमारे बिजनेस की क्या है, एसेट्स हैं। इनके लिए हम किस अकाउंट को यूज करते हैं, रियल अकाउंट। अब जहां पे भी असेट आई तो आप समझ जाइए कि वहां पे हमने रूल किसका फॉलो करना है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। रियल अकाउंट का रूल जहां पे भी फॉलो करेंगे तो वो दिया होगा आपको कि किसको आप डेबिट करोगे और किसको आप क्रेडिट करोगे। अब मैंने दिया मशीनरी, कैश, गुड्स, बिल्डिंग, तो इसका मतलब मेरी सारी असेट्स हैं। इसका मतलब कौन सा अकाउंट आ रहा है, रियल अकाउंट आ रहा है। तो रियल अकाउंट के लिए हम जो चीज डेबिट और क्रेडिट करेंगे वो रूल भी हम किसका लगाएंगे, रियल अकाउंट का लगाएंगे। तो जो रियल अकाउंट का रूल है वो कहता है कि आप किसको डेबिट करोगे और किसको क्रेडिट करोगे। अगर मेरी असेट आ रही है या असेट जा रही है तो उसके लिए हमें रूल फॉलो करना है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके बिजनेस में आपकी असेट आपके पास आ रही है उसको हमेशा आप किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड। और जो असेट आपसे जा रही है, बिजनेस में मैंने बोला था ना कि एक चीज आती नहीं है, जाती भी है। तो जो भी चीज आ रही है बिजनेस में, आप सीधे सीधे उसको क्या कर दो, डेबिट साइड लिख दो। और जो भी चीज आपसे जा रही है उसको सीधे सीधे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मैंने सामान खरीदा तो सामान मेरे पास आया तो जाएगा क्या, पैसा जाएगा। तो सामान को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और पैसे को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यानी कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो जो भी चीज आ रहा है उसको आप डेबिट करो, जो भी चीज जा रहा है उसको आप क्रेडिट करो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको दिया है, परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। अब मैंने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की, और कितने की मैंने, 50,000 की। अब जब मशीनरी मैंने परचेज किया तो व्हाट कम्स इन क्या आया होगा, इसमें आप देखेंगे तो आप सबसे पहले देखो आपने खरीदा है, और क्या खरीदा है, मशीनरी खरीदी है। और इस मशीनरी को जब हमने खरीदा तो हमारे पास क्या आया और क्या गया। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्ड्स कम, आप क्या लिखोगे, व्हाट कम्स इन, यानी कि मशीनरी आई। परचेज नहीं लिखना आपने, उसका नाम लिखना है कि हमारे पास आया क्या। तो हमारे पास क्या आई, मशीनरी आई, तो हम उसको किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। और क्या गया, अब मेरे पास 50,000 गया तो यानी कि व्हाट गोज आउट, या तो कैश में गया होगा, मैंने ये पेमेंट कैश में की होगी, या मैंने बैंक के थ्रू की होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक लिखा है, इसका मतलब है कि मेरे बिजनेस में मशीनरी आई तो मेरे बिजनेस से बैंक अकाउंट से 50,000 रुपया चला गया। तो मैंने मशीनरी को क्या किया, डेबिट किया, और बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कैश लिखती
तो यहाँ पे हम बैंक की जगह क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे। तो ये जो रूल था ये रियल अकाउंट का रूल है, यानी कि यहाँ पे देखिए आ भी असेट रही है और जा भी असेट रही है। तो आपने केवल इतना ही नहीं देखना, ये भी देखना है कि असेट है या नहीं है। दूसरा मैंने ट्रांजेक्शन दिया कि सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000, यानी कि आपने फर्नीचर क्या किया है, 15,000 का बेचा है। अब सोल्ड का मतलब क्या हुआ, बेच दिया हमने। तो जब हम बेचेंगे तो आप सोचेंगे बेचने पे हमारे पास हमसे गया क्या होगा और आया क्या होगा। तो जब हम किसी भी सामान को बेचते हैं तो हमारे पास आता क्या है, पैसा आता है, और जाएगा क्या, जिसको हमने बेचा है। यहाँ पे हमने बेचा किसको है, फर्नीचर को बेचा है, ठीक है। तो आया क्या होगा, हमारे पास पैसा आया होगा। अब यहाँ पे मैंने कैश को नहीं लिया, मैंने बैंक को लिया, क्योंकि आप आज की डेट में आप देखते हैं तो हर जगह सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक के होते हैं। तो अगर कैश का है तो आप कैश लिखेंगे उसको, बैंक है तो बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया कि सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000, तो आप देखो व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो मेरे बैंक के अकाउंट में पैसा आया तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट, बैंक को लिखेंगे। एंड व्हाट गोज आउट क्या चला गया हमारे पास, फर्नीचर चला गया। तो जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। ये रूल किसका है, रियल अकाउंट का, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल अकाउंट। अब आप देखिए बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि असेट ही असेट आ रही है और असेट ही असेट जा रही है। तो जो भी बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि जो बिजनेस होते हैं वो उधार में भी होते हैं और वो क्रेडिट कैश में भी होते हैं, ठीक है। यानी कि क्रेडिट परचेज सेल भी हम करते हैं और कैश परचेज सेल भी हम करते हैं। तो जब हम कैश 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 के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो रियल अकाउंट पे चले जा रहा है। अब अगर कंडीशन हमारे पास आती है कि मेरा एक ऐसा बिजनेस है, मैं होलसेल का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मेरा होलसेल का बिजनेस है। तो होलसेल का बिजनेस में क्या होता है कि मैं खरीद के ला रही हूँ और मैं दुकानदारों को बेचती हूँ, मैं किसी कंज्यूमर को नहीं बेच रही। मैं क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ गुड्स को, बट किनको कर रही हूँ, जो मेरे क्या हैं, दुकानदार हैं। वो लोग आते हैं, मैंने अपनी कंपनी से सामान लिया और सब लोग मेरे पास से आ रहे हैं और मेरे से खरीद के जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा अधिकतर जो परचेज और सेल होती हैं वो उधार में होती है। तो जब उधार वाली एंट्रीज आ जाती हैं तो उधार वाली एंट्रीज में हमें मेंटेन करना पड़ता है कि ये उधार किससे खरीदा हमने। तो जब उधार खरीदना और बेचना हम करते हैं तो वहां पे किससे खरीदा एक नाम आता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दिया है मिस्टर राजेश कुमार अकाउंट, एबीसी ट्रेडर्स, ये मैंने क्या दिया है, एक नाम दिया है। HDFC बैंक एक नाम है, तो मैंने यहाँ पे ये नाम दिया, यानी कि नाम को मेंटेन करना है। अब नाम तो मेरी ना तो असेट्स है, ना आ रही है ना जा रही है, ठीक है। तो ये जो नेम है, इस नेम के लिए अकाउंट्स में जो दूसरा रूल है वो है कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का है। तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है किसी भी फॉर्म का नेम, किसी भी कंपनी का नेम और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का नेम, ठीक है। तो जहां पे भी नेम आए वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। और ये पर्सनल अकाउंट के लिए रूल अलग होगा। अब मेरे बिजनेस में किसी का नाम आ रहा है तो ये नाम कोई इनविटेशन देने के लिए तो मेरे पास आ नहीं रहा होगा, तो या तो मेरे से खरीद रहा होगा या मेरे से क्या कर रहा, मैं क्या कर रही होंगी, उससे परचेज कर रही होंगी। तो जिससे मैं परचेज कर रही हूँ या जिसको मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है, वो नेम जो आ रहा है वो नेम या तो रिसीवर होगा मेरा या क्या होगा, गिवर होगा। बिजनेस में या तो कोई ना कोई चीज वो मेरे को दे रहा होगा या कोई ना कोई चीज मेरे से क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा, मेरे से नहीं, मेरे बिजनेस से, ठीक है। तो बिजनेस में कोई नेम आ रहा है, वो नेम रिसीवर भी हो सकता है, वो नेम गिवर भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने फिर रियल अकाउंट का रूल नहीं लगाना है, उसके लिए आपने रियल अकाउंट का रूल की जगह कौन से अकाउंट का रूल लेना है, पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर। अगर वो पार्टी है, वो पार्टी आपसे रिसीव कर रही है तो उस पार्टी को आप किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अगर वो पार्टी है, वो गिवर है, आपको दे रही है, कोई सा भी नेम है, अगर वो दे रही है तो वो गिवर है, आपसे ले रही है तो क्या है, रिसीवर है। अगर वो रिसीवर है तो उसको उसका नाम किस साइड लिख दो आप,
डेबिट साइड। अगर वो गिवर है तो उसका नाम किस साइड लिख दो, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक ट्रांजेक्शन दिया अपने बिजनेस का, मैंने बोला पेड 10,000 टू सप्लायर एबीसी ट्रेडर, यानी कि सप्लायर है। सप्लायर कौन होता है, जिससे हम खरीद रहे, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे, ठीक है। फिर कितना जो भी खरीदा होगा, हमने कितने का खरीदा है, 10,000 का, तो ये 10,000 रुपये मैंने क्या करना है, पे करना है, ठीक है। 10,000 मैंने पे करना है, तो उसके लिए अब आप देखिए यहाँ पे एबीसी ट्रेडर नेम आ गया, ठीक है, और 10,000 रुपया भी आ गया। अब आपने दोनों रूल को लेके आना है, 10,000 रुपया आया और एबीसी ट्रेडर भी आ गया, यानी कि या तो मेरा बैंक है या मेरा कैश है 10,000 का, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, नाम आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों रूल्स आएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 10,000 रुपया हम पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, पेड है तो हम पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, एबीसी ट्रेडर को। और ये एबीसी ट्रेडर फिर हम देखेंगे कि ये रिसीवर है या गिवर है। तो यहां पे हम पे कर रहे हैं, तो एबीसी ट्रेडर हमारे लिए क्या होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। तो जो रिसीवर होगा वो किस साइड हो जाएगा, डेबिट साइड। तो एबीसी ट्रेडर जो है वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे मैंने किया है डेबिट एबीसी ट्रेडर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपए किसको देने हैं, एबीसी ट्रेडर को, एंड व्हाट गोज आउट। अब आप ये देखेंगे, दूसरा रूल नहीं लेंगे, गिवर कुछ नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि हमने एबीसी ट्रेडर को दिया है, दिया क्या है, यानी कि हमारे से गया क्या है। जब हम पे कर रहे हैं तो पैसा ही जाएगा। अब वो पैसा चाहे बैंक से जाए या कहां से जाए, कैश से जाए आपके। अगर आपने कैश में पे किया है तो कैश आएगा, अगर आपने बैंक से पे किया है तो बैंक से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, व्हाट गोज आउट। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट लिख दीजिए, उसने क्या, उसको क्या दिया आप उसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम कस्टमर मिस्टर राजेश कुमार। तो यहाँ पे मैंने रिसीव किया है, तो आप सोचो कि हमने क्या रिसीव किया होगा। अब राजेश कुमार को तो रिसीव नहीं किया है, हमने राजेश कुमार से रिसीव किया है, तो क्या रिसीव किया होगा, पैसा रिसीव किया होगा। बिजनेस है तो पैसा है ना, तो हम पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि रिसीव किया, मैंने क्या रिसीव किया, 5,000 रिसीव किया, और किससे रिसीव किया, राजेश कुमार से। तो ये राजेश कुमार फिर मैं देखूंगी इन दोनों में से रिसीवर है या गिवर है। अब मैं इससे ले रही हूं, ठीक है, मैं ले रही हूं, तो ये मेरे लिए रिसीवर नहीं, मेरे लिए क्या होगा, गिवर होगा। तो गिवर हमेशा किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट कम्स इन। अब मैंने राजेश कुमार से लिया है, तो क्या लिया होगा, पैसा ही लिया होगा। तो जो पैसा हमने लिया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। गिवर कौन है, देने वाला कौन है, मिस्टर राजेश कुमार, और उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों रूल को मैंने मर्ज कर दिया। तो वैसे सेम बिजनेस मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस मेंटेन किया जाता है इन 3 टाइप्स अकाउंट के बेस पे किया जाता है। ये जो थर्ड आपका अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अगर मैं तीनों रूल्स पढ़ा दूं तो आप पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। मे भी कुछ लोग वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप वीडियो को छोड़ के जाएं, ठीक है। आपके लिए मैंने एक कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको दिए होंगे, और आपने उनको डेबिट और क्रेडिट करना है, और अपना नेम जरूर देना है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन हमारा वीडियोस देख रहे हैं और कौन कौन हमारे वीडियो को